हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू आर.एस. अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 3E। एक्सरसाइज 3A से लेकर 3D तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप यहाँ से चेक करके यहाँ से भी देख सकते हो। और इसके साथ साथ मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तक का वीडियो भी अपलोड कर चुका है, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वो भी देख सकते हो। और साइंस का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो साइंस का भी वीडियो आप चेक करके देख सकते हो। चलिए, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सभी इरेशनल नंबर है। ये एक्सरसाइज बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल लगेगा और आपको फिर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। चलिए समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को, रूट वाले क्वेश्चन को या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ओके, मैंने यहाँ बना लिया है। मैंने यहाँ पर O रखा है, यहाँ A रखा है और यहाँ B रखा है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप देखो, जब भी आपको ये नंबर दे रूट वाला, तो आपको इसको हाइपोटेन्यूज पर रखना है। ओके, अब बच गए ये दो साइड, तो दो साइड तो पता नहीं है, तो यहाँ पर एक साइड को आपको परपेंडिकुलर को अक्सर 1 मानना है, या तो आपको 1 मानना है, मैं आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ, या तो आपको 2 मानना है। ओके, इसी में से कोई आपको एक मानना है, तो मैं सबसे पहले 1 मानकर देखता हूँ। ओके, लेट ए बी 1 यूनिट। ओके, यहाँ पर यूनिट में लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। ओके, तो ए बी को मैंने 1 यूनिट मान लिया। ओके, तो आपको बस थर्ड साइड निकालना है। जब दो साइड पता है तो थर्ड साइड इजीली निकल जाएगा। चलिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको भी इसी प्रकार से बनाना है क्वेश्चन। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बताओ आप। आपको रिवाइज भी हो जाएगा। ये AC स्क्वायर, सॉरी AC बोल रहा हूँ, ये BO, तो यहाँ BO है। BO का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ आप, AB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ओके, चलिए BO कितना है, √5 है, √5 का होल स्क्वायर। AB कितना है, 1 का होल स्क्वायर। AO निकालना है, बेसी तो निकालना है। ओके, चलिए √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ आप, 5 हो जाएगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 प्लस AO स्क्वायर। ओके, तो इस 1 को इधर कर लो आप, तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू AO स्क्वायर। ओके, ये कितना फाइनली 4 इक्वल टू AO स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर कर लो आप, तो ये रूट बन जाएगा। ओके, ये वीडियो में अब आ रहा है। ओके, चलिए, तो ये 4 √4 स्क्वायर को मैंने इधर कर लिया, तो रूट बन गया, इक्वल टू AO। तो फाइनली AO कितना आ गया बताओ आप, 2 आ जाएगा। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो 2 आ गया। चलिए, तो AO कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। बस आपका ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस वाले ट्रायंगल को हम नंबर लाइन पर बनाएंगे, और फिर आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन एक। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर इसका कुछ पार्टीशन करना है, डिवीजन। चलिए, तो मैं पहले एरो बना लेता हूँ। उसके बाद देखो आप स्केल में, आप ध्यान से देखना, ये तो आपको पता है कि ये सेंटीमीटर में है। ओके, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, ये सेंटीमीटर में, और ये इंच में है। दिख रहा है आपको, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं इंच में लेकर चलता हूँ। अगर मैं आप सेंटीमीटर में लेकर बना सकते हो। ओके, अगर सेंटीमीटर में लेते हो तो डायग्राम तो छोटा बनेगा, उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, इंच में लेकर चलता हूँ। ओके, इसी लाइन पर मैं इसको डिवीजन कर लेता हूँ, 1 इंच का 1 यूनिट। ओके, चलिए, तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, इतना ही का काम है। चलिए इसको अब डार्क कर लेते हैं अब। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पर 1 यूनिट का 1 इंच ले लिया मैंने। चलिए, तो अब देखो, यहाँ से मैं इसको 0 कर लेता हूँ। ओके, एंड आगे का ये रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले को क्या करना है, अब देखो डायग्राम में मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था ट्रायंगल,
इसी को यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। देखिए बेस कितना है, ओ ए है, ओके। जो ओ ए कितना है, 2 यूनिट्स है ना, 2 यूनिट्स। चलिए तो ओ ए कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर 2 यूनिट्स हुआ। कितना समझ में आपको? अब इसको मैं ए कर लेता हूँ अब, ओके। अब इसी पर आपको ए पर ये 1 यूनिट का लाइन खड़ा करना है जो 90 डिग्री पर है। तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री पर, ध्यान दो आप, यहाँ पर 90 डिग्री पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है तो क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ओके। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आए, आप वीडियो को बैक करके एक बार जरूर देख लेना, वैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। चलिए आपको तो एंगल बनाने आता होगा, अगर डाउट है उसमें तो आप कमेंट कर देना। मैं कुछ एंगल का वीडियो में अपलोड कर दूंगा, कंपास से कैसे एंगल बनाते हैं। चलिए तो ये रहा परपेंडिकुलर लाइन। अब ये आपको परपेंडिकुलर जो है ए बी, ये आपको 1 यूनिट ही रखना है। ये काफ़ी बड़ा है, कोई बात नहीं, 1 यूनिट इसको हम कट कर लेते हैं। तो देख लो आप, यही से यही तो 1 यूनिट है, 0 से 1 है ना। तो इसको भी आप मेजर करके, हो गया 1 यूनिट, ओके। मैं तो जूम कर लेता हूँ। चलिए हो गया 1 यूनिट यहाँ पर। अब इसी को मैं यहाँ से रख करके ऊपर कट कर लेता हूँ, ओके। तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट। अब बस इसको आप ओ ए से ज्वाइन कर लो, ओ ए से इसको ज्वाइन कर लो, हो गया। तो अब देखो ये ऐसा ही डायग्राम बन गया नीचे। तो बस आपको ये रफ डायग्राम बनाना है और नीचे आपको पेंसिल से एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। तो ये ए है और ये बी हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, √5। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा काम बच गया है। आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है √5 को। वैसे तो ये √5 यहाँ पर अभी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ। इसको मेजर कर लो आप, √5 यही तो है, ओ बी है ना, ओके। √5 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप समझ जाना। चलो ये हो गया, इतना समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा आगे से ऐसे देखो, बस इसको मैं नंबर लाइन तक मैं कट करता हूँ, ओके। कट हो गया यहाँ पर नंबर लाइन पर। चलिए बस यही है आपका √5। ये जो पॉइंट है आपको ये सब पेंसिल से ही करना है। मैं पेन से आपको समझा रहा हूँ कि वीडियो में अच्छे से दिखे। ये जो पॉइंट है यही क्या है, √5 है, ओके। आप ये कर लेना ऐसे, और इस पॉइंट का आप नाम दे दो कुछ भी। मैं इसको डी कर देता हूँ, चलो सी कर लेता हूँ, ओके डन। ये समझ में आ गया बस। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया या लेंथ कितना हो गया, √5 यूनिट्स। और ये नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। आप नीचे फाइनली लिख लो कि ओ सी इक्वल टू √5 यूनिट, या यूनिट छोड़ सकते हो आप, इतना भी लिख सकते हो, ओके डन। आंसर समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 है, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं इसको कॉपी में। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं अब। चलिए अब इसमें आपको समझना है, ये तो √3 है। सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पर, ये √3। अब इसको आप 1 मान सकते हो, अगर इसको 1 मानते हैं, ओके। चलिए इसको 1 मान ही लेते हैं, 1 यूनिट, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो। तो अगर इसको आप 1 यूनिट माने, अगर इसको आप 2 मानते हो, ओके, सपोज को अगर 2 लेकर चलते हो, वैसे ही आपको निकल जाएगा यहाँ पर कितना आने वाला है। चलिए इसको 1 लेकर के सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ओके। तो लेट कर लो, लेट ए बी बी 1 यूनिट, ओके। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम से लिखना, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। चलिए तो यहाँ से निकालना क्या है, बी सी। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर,
प्लस BC² AC कितना है √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है बताओ आप, AB 1, BC निकालना है तो ये कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर 3 इक्वल टू 1 प्लस BC², इधर आएगा तो 3 माइनस 1 इक्वल टू BC², ओके। और ये कितना 2 इक्वल टू BC², तो BC कितना आ जाएगा बताओ, BC इक्वल टू √2, ओके। अब देखो BC आ गया √2, चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर √2 आ गया। अब ध्यान देना आप, जो भी बेस होता है उसी को तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं नीचे, लेकिन यहाँ तो √2 है, क्या स्केल पर कहीं पर भी स्केल पर √2 है नहीं है, तो कहीं न कहीं इसको रिप्रेजेंट करना √2 को नंबर लाइन पर, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, √2 यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर आपको मैं इसका एक और मैं बताता हूँ कि कैसे इसको आगे सॉल्व करना है। ये √2 आ गया, चलिए यहाँ तक सही है। अब देखो आप फिर से √2 आ गया, यानी कि इरेशनल नंबर है, तो अब ऐसे करते हैं एक और डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ओके। एक और डायग्राम बनाते हैं। अब जो आपको रूट में आया ये बेस, इसको आप यहाँ दिखा दो, क्योंकि हमेशा रूट वाले नंबर को आप हाइपोटेन्यूज पर रखते हो। चलिए रख दिए यहाँ पर, इसको 1 मान लेते हैं फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको आप फिर से निकालोगे यहाँ पर, मैं इसको O कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ B, इसको मैं B कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला B आ जाएगा ऊपर यहाँ पर, ओके। इसका मैं नया नाम दिया O, ओके। एंड इसको मैं कर लेता हूँ C, D कर लेता हूँ, ओके। चलो आपकी मर्जी, कुछ भी नाम करो। तो अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर शॉर्ट में सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ये भी आप सॉल्व करना। यहाँ पर OD निकालना है, ओके। तो OD² इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से निकल रहा है, OD² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे इसको BD के स्क्वायर माइनस कर लेंगे, या 1 के स्क्वायर को। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना पहले, ओके। चलिए पाइथागोरस थ्योरम ही है, या आप ऐसे बिल्कुल ऐसे पुट करके आप निकाल लेना, मैं सीधा शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझ जाओ। ये कितना हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2, और ये -1 कितना आ जाएगा 1, तो ये OD² कितना आ गया √1, 1 बाहर निकल जाएगा, ओके। तो ये OD कितना आ गया 1। अब ये सही है क्योंकि अब बेस एक नेचुरल नंबर मिल गया, तो 1 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो इसको बनाते हैं अब। तो आप देखना, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ नीचे। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ओके। चलिए हो गया। अब इसका पार्टीशन कर लेते हैं, 1 इंच को 1 यूनिट रखते हैं, ओके, और कट करते हैं यहाँ से। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, बस इनफ, इतना ही काफ़ी है। 4, चलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड 3। चलिए तो सबसे पहले बेस कितना लेना है, सबसे पहले आपको देखो यहाँ ध्यान से, आप कौन से डायग्राम में जाओगे बताओ, आप इसमें जाओगे या इसमें जाओगे। यहाँ तो बेस √2 है, इसमें जाएंगे सबसे पहले, ओके, क्योंकि यहाँ पर बेस रूट में नहीं है, ओके। चलिए तो पहले 1 यूनिट लेते हैं यहाँ पर, तो ये रहा 1 यूनिट, यहाँ 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट, ये कितना है 1 हो गया, ओके। तो यहाँ पर आपको ये लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, ओके। DB लाइन ड्रॉ करना है 90 डिग्री, तो सबसे पहले 90 डिग्री बनाएंगे यहाँ पर। चलिए तो 90 डिग्री बना लेते हैं यहाँ पर। बस अब ध्यान से देखते रहो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाने में दिक्कत हो रहा है, या कोई भी एंगल बनाने में दिक्कत हो रहा है या नहीं आता है, आप भूल गए हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एंगल्स का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है ऊपर, खड़ा लाइन जो सीधा लाइन है 1 यूनिट, तो इसको हम कट कर लेते हैं यहीं पर, ये भी तो 1 यूनिट ही है, हो गया। चलिए कट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 यूनिट, ओके। अब ये जो लाइन है OB, इसको ज्वाइन करते हैं तो ये OB मिल जाएगा, ओके।
मिल गया वो भी, इसको बी कर लेते हैं, ओके, इसको डी कर लेते हैं। आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। चलिए हो गया ये डायग्राम कंप्लीट। तो ये √2 यहाँ पे आपको मिल गया। जब ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये √2 नहीं हो जाएगा, हो गया। चलिए अब √2 यहाँ पर आ गया, लेकिन आपको तो √3 यहाँ दिखाना है नंबर लाइन पर। चलिए अब आते हैं इस डायग्राम पर। ये √2 एक तरीके से बेस नहीं हो गया ये वाला, ये √2 इस वाले ट्रायंगल में बेस नहीं हो गया, हो गया बेस। तो अब आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पर है, ओके, कहाँ पर, यहाँ पर बी पॉइंट पर। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है इस OB पर। चलिए तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। बस आप देखते रहो और आपको ईजी लगेगा ये एक्सरसाइज। अब इस लाइन पे बना रहे हैं OB पर, इस पे आपको नहीं बनाना है 90 डिग्री, OB पर, ओके। ये ध्यान देना क्योंकि बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि सर 90 डिग्री कहाँ पर बनाएंगे। हो गया 90 डिग्री। अब इसको आप ज्वाइन कर लो यहाँ से B से, ओके, ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, डन। अब आपको रखना है इस B, अब देखो ध्यान से इस डायग्राम में आप BA कितना है 1 यूनिट, तो आपको 1 यूनिट कट करना है यहाँ पर भी। चलिए यहाँ से मेजर कर लेते हैं 1 यूनिट। आप स्केल पर मेजर कर लो या यहाँ से, ये भी तो 1 यूनिट ही है, यहाँ से ऐसे कट कर लो। अब यहाँ पर आ गया 1 यूनिट। अब इसको ज्वाइन कर लो आप, हो गया, देख लो। अब ये रहा √2, ये रहा 1 यूनिट, ओके, ये 1 यूनिट है, ये है, ये 1 यूनिट, ओके। जब ये 1 यूनिट है, ये √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये √3 हुआ, देख लो आप, ये √2, ये 1, तो ये √3, ओके। चलिए तो ये √3 हो गया। अब इसको नंबर लाइन तक लाना है कंपास से। अब आप देख लो कैसे बनेगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब डन हो चुका है, 99% क्वेश्चन सॉल्व। देखो इसको आपको ज्वाइन करना है, ये जो पॉइंट कटा है, ओके, इसी को। चलिए इसको यहाँ से कट करके नंबर लाइन तक ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपको कहाँ तक आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। ये समझ में आया? चलिए ये हो गया √3, यहाँ पर 2 से पहले थोड़ा सा आएगा आपको, ये क्या हो गया, √3, ओके। तो इसका आप नेमिंग कर लो। जहाँ जहाँ पॉइंट कटा है ये B हो गया, इसको A कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट A था, ओके। BCD, ओके, ये D है। C कहाँ पर माने थे हम लोग, चलिए तो C आप कहीं पे मान लो, मैं यहाँ पर इसको C कर लेता हूँ या E कर लेता हूँ, ओके। तो क्या हो जाएगा बताओ, OE इक्वल टू कितना, √3। ये तो आपको रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, डन। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो और फिर वहां से देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 है, लोकेट √10 ऑन द नंबर लाइन। चलिए क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ओके, मैंने बना लिया है यहाँ पर। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। ये रहा √10, आपको हमेशा रूट वाले नंबर को हाइपोटेन्यूज पर रखना है, ओके। चलिए इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, AO² इक्वल टू AB² प्लस BO², ओके। AO कितना है, √10 का होल स्क्वायर कर लो आप। AB कितना है, 1 का स्क्वायर। BO कितना है, BO नहीं पता है तो BO को BA² ही रहने देंगे। चलिए √10 का होल स्क्वायर कितना, 10, स्क्वायर करते रूट खत्म, ओके। चलिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ओके। चलिए इस 1 को इधर कर लेते हैं अब, तो ये माइनस में आ जाएगा, ओके। चलिए इक्वल टू BO², ये कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू BO²। स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, अब मैं सीधा भी लिख लेता हूँ इसको, BO इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इधर गया स्क्वायर तो रूट बन जाएगा 9, ओके। तो BO कितना आ गया, 3, ओके। चलिए तो BO को लिख लेते हैं 3। अब देखो जो 3 है, क्या ये रूट में है, नहीं,
नहीं है रूट में, तो अब आगे नहीं बनाएंगे ट्रायंगल। चलिए इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। चलिए सबसे पहले स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से देखो, मैं 1 इंच को फिर से 1 यूनिट ले रहा हूँ। 1 इंच को 1 यूनिट यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो ये कितना, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा एंड यहाँ पर 4। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये हो गया 4। ओके, इसको थोड़ा सा पीछे तक कर लेते हैं, ये 0। ओके, 1 2 3 एंड 4। चलिए तो सबसे पहले आप देख लो डायग्राम में, ये रहा ट्रायंगल, ये 3 है, OB कितना 3, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 आने वाला है। ओके, 3 यूनिट्स, तो ये तो 3 यूनिट्स हो गया। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है और 1 यूनिट का हम लेंगे। चलिए तो यहाँ पर 90 डिग्री सबसे पहले हम बना लेते हैं एंगल, तभी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए इसको वीडियो में थोड़ा सा ला लेते हैं ऊपर करके। ये 60, इधर से 120। अब कुछ बच्चे को डाउट हो रहा होगा, सर आप इस तरफ से कट कर रहे हो, आर्क ऐसे कट कर रहे हो, इधर से भी तो करता है ना। आप इधर से भी काटोगे फिर भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनाना है। ओके, तो 90 डिग्री आप किधर से बनाओ, बन जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर, डन। अब आपको परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट ही लेना है। आप देख लो AB 1 यूनिट ही है, तो इसको 1 कर लेते हैं। तो 1 यूनिट यहाँ से ज्वाइन, यहाँ से मेजर कर लेते हैं 1 यूनिट एंड यहाँ पर कट कर लेते हैं। ओके, ये रहा 1 यूनिट। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं O से, इस पॉइंट से। ओके, इस O पॉइंट से या 0 पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं इसको, डन। इसका आप नेमिंग कर लो, O कर लो, ये तो 0 है ना। चलिए तो ये हो गया ये A हो गया, ये B और ये O, इसका नेमिंग B कर लेते हैं, डन। बस ये हो गया आपका रूट कितना 10, ये 3 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 3 यूनिट है। ओके, ये आप जरूर नीचे लिखना। और ये 1 यूनिट है, ये पूरा 1 यूनिट है ये, डन। तो अब आपको इसी रूट 10 को नंबर लाइन तक आपको लाना है। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, सबसे पहले मेजर कर लेते हैं। ओके, ये हो गया मेजर। अब इसको यहाँ से लेकर के इसको बढ़िया से डन। अब इसको कट कर लेते हैं। ओके, तो देख लो आप यहाँ पर ये पॉइंट कट हुआ नंबर लाइन पर, तो यही क्या है, ये पॉइंट क्या है, √10 है। ओके, तो इसका आप एक नाम दे दो, ये B है, ये पॉइंट B है, इसको मैं C कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू √10, डन। आपका काम खत्म, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 है, लोकेट √8 ऑन द नंबर लाइन। √8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। चलिए समझते हैं कॉपी में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, 90 डिग्री का आपको साइन दिखाना यहाँ पर है। ओके, √8 है, तो √8 को नंबर लाइन के यहाँ पर हाइपोटेन्यूज पर दिखाएंगे। इसको क्या कर ले, अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको 1 मानते हो तो ये कितना आएगा, जब आप निकालोगे तो ये √7 आ जाएगा। ओके, अब 2 मानते हैं तो देखो जब इसको आप 2 मानोगे, आप कैलकुलेट करना, ये भी 2 आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है कि मैं क्या क्या यहाँ पर एज्यूम करूँ कि आपका सही से बन जाए। चलिए तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लेट कर लेते हैं, लेट
ए बी 2 यूनिट्स। ओके चलिए, तो यहाँ से अब ओ बी निकाल लें, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, सॉरी ए सी बोल रहा हूँ इसको, ए ओ हो जाएगा ये। ओके ए ओ, समझ में आ गया ये। चलिए, तो ए ओ कितना है बताओ आप, √8 है, √8 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी 2 का होल स्क्वायर, बी ओ निकालना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बताओ आप, ये 8 हो जाएगा, ये 4 प्लस बी ओ स्क्वायर। डन। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, 4 को इधर कर लेते हैं, तो 8 - 4 इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घट करके 4 और ये स्क्वायर इधर करे रूट बन जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया, 2 यूनिट्स। ओके, तो बी ओ निकल गया 2। डन, ये 2 अभी रूट में नहीं है, एग्जैक्ट आ गया एकदम। चलिए, अब इसको 2 लेते हैं नंबर लाइन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नंबर लाइन बनाना। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और खींच लेते हैं लाइन। ओके, यहाँ पर ये परफेक्ट रहेगा। इसको मेजर भी कर लेते हैं इंच में। ओके, तो आप इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, इंच में भी रख सकते हो। मैं इंच में लिख रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया बने, बड़ा बने। सेंटीमीटर में छोटा डायग्राम बनेगा तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। चलिए, ये हो गया। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके, इसको मैं 0 कर लेता हूँ, 0 1 2 3। ओके, चलिए, तो बेस कितना लेना है आप देख लो डायग्राम में, यहाँ ट्रायंगल में। ओके, 2 लेना है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो जाएगा बेस। डन। चलिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा, इसको मैं बी कर ही लेता हूँ। आप इसको पेंसिल से ड्रॉ करना, मैंने यहाँ पर पेन से ड्रॉ किया है, थोड़ा सा पेंसिल से नहीं दिख रहा था उतना क्लियर, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा समझने में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अब मैं यहाँ से पेंसिल ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, कंपास से, स्केल से सीधा नहीं खींच देना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं, तभी तो लाइन परपेंडिकुलर सीधा लाइन खड़ा होगा यहाँ पर। ओके, चलिए, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलने वाला है, न्यू एनसीईआरटी और न्यू आर.एस. अग्रवाल का, और साथ में आपको साइंस का भी फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का मिलने वाला है, हर चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन। और साइंस का एक वीडियो अपलोड भी हो चुका है, आप जा करके देख लो, और आपने अभी तक नहीं देखा है। और इंग्लिश का भी आपको इस पर एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ओके, चलिए, तो ये इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो आप, ये कितना लेना है हमको है, ये 2 यूनिट लेना है। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम 2 यूनिट मेजर कर लेते हैं। ये तो 2 यूनिट है, 0 से लेकर 2 तक 2 यूनिट्स। ओके, हो गया। इसको ऊपर कट कर लेते हैं, यहाँ परफेक्ट कट गया, दिख रहा है आपको। चलिए, इसको आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हो लाइन को। चलिए, हो गया। इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस 0 पॉइंट से। ओके, इसका नाम आप ओ कर दो। डन, ये हो गया 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये भी हो गया 2 यूनिट्स, और ये कितना है, √8 ही तो है ना ये। ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पर ट्रायंगल में। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ ओ पॉइंट से मेजर करना है। तो कितना हो गया, √8 हो गया ये। ओके, ये √8। डन, बस आपको ये नंबर लाइन तक ज्वाइन कर देना है आपको, यहाँ तक परफेक्ट हो गया ये। कितना अच्छा लगा देखो आप, एकदम शानदार बन गया। ये क्या हो गया, √8, समझ में आ गया। अब आपको उसका नेमिंग भी करना है। ये पॉइंट ओ हो गया। ओके, मैं पेन से कर लेता हूँ ओ। ये क्या था, बी। ओके, ये बी है, ये था ए, और इसको मैं डी कर लेता हूँ। जो मेन पॉइंट है ये बी। ओके, अब बताओ यहाँ पर इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो ओ डी कितना आ गया, यही तो है √8। ये आपको जरूर लिखना है नीचे डायग्राम के नीचे। समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। रिप्रेजेंट रूट अंडर 4.7 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपको 4.7 रूट अंडर 4.7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं इसको कॉपी में। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो 4.7 है रूट अंडर में, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर में लाइन लेंगे। ओके, चलिए तो 4.7 ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधा। ओके, तो देखो 4.7 कहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक 4, हमेशा जीरो से ही काउंट करते। ओके, तो 4 यहाँ पर, 4.5 दिख रहा होगा आपको स्केल में, यहाँ पर 4.5, 4.6 और 4.7, तो यहाँ पर 4.7 आ रहा है। ओके डन, तो ये हो गया 4.7। अब क्या करना है आपको, ये 4.7 डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, जो भी ये 4.7 है इससे आपको 1 सेंटीमीटर आगे आपको एक और कट करना है, 1 सेंटीमीटर आगे कट करना है। ओके, चलिए तो यहां से यहां तक कितना हो गया ये बताओ आप, ये 4.7 है सेंटीमीटर, डन। और ये 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है, यहां से आपको इसका मिड पॉइंट पता करना है। ये अगर इस पॉइंट को अगर जीरो मान ले, ओके, इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जीरो है। चलिए इसको मैं ओ, चलिए जीरो, ये ओ, ये ए, ये बी। ओके, अब क्या करना है कि ओ बी का आपको मिड पॉइंट पता करना है। इस ओ बी का मिड पॉइंट क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो मोर देन हाफ लेंगे, आधा से ज्यादा लेंगे, कट करेंगे ऊपर, नीचे भी कट करेंगे। ओके, नीचे भी कट करेंगे, कट कर लिए। अब क्या करना है, ओ से आपको फिर इधर कट करना है। ओके, फिर नीचे भी कट करना है, डन। इसको आपको ज्वाइन कर देना है। अब तो ज्वाइन करना है तो आपको सिर्फ आपको मिड पॉइंट को ही आपको लेना है। ओके, अब पूरा ज्वाइन मत करना, सिर्फ आप मिड पॉइंट ले लो, क्योंकि मिड पॉइंट का ही सिर्फ काम है। ओके डन, मिड पॉइंट मिल गया। अब यहां से क्या करो, आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। अब कैसे ड्रॉ करेंगे देखना ध्यान से, आप ये मिस मत करना। आप यहां से आप ओ को मेजर कर लो। ओके, क्योंकि ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है ना, ये आपको ओ मेजर करना है। तो यहां पर आपको ये फिर बी में भी आपको सेम मैच कर जाएगा। ओके, चलिए तो ओ हो गया, ओ हो गया, डन। अब यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो जूम कर लेते हैं। चलिए ये सेमी सर्कल हो गया। ओके डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए थोड़ा मैं कर लेता हूं, क्योंकि कैमरा पर बार बार हाथ आ जा रहा है। चलिए ओके, अब क्या करना है, इस ए पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले सीधा आपको स्केल से ज्वाइन नहीं कर देना। ओके, तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। आप ध्यान से समझते रहो, जहां से आपको नहीं समझ में आए वीडियो को बैक करके समझ लो, क्योंकि मैं स्लो समझा रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। ये 60 यहां से इधर आ जाएगा, ये 120 और ऊपर तक कट करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री 60 और 90 के बीच, सॉरी 60 और 120 के बीच मिलेगा यहाँ पर। ओके, ये 90 डिग्री है। अब क्या करो, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, आपको ध्यान देना है इस सेमी सर्कल पर ये टच करना है, परपेंडिकुलर का लाइन, इसको ज्वाइन करना है और साथ में आपको सेमी सर्कल को टच करना है। ये हो गया टच, ऊपर देख लो टच हो गया। यहाँ पर आपको ये सेमी सर्कल पर टच करना है, मेन आपका यही एम है, इस पर आपको टच करना है। हो गया, और ये परपेंडिकुलर भी मिल गया लाइन। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, आपको यहाँ से ए पर कंपास रखना है, और इस सेमी सर्कल पर जो इंटरसेक्ट किया परपेंडिकुलर, इसको मेजर करना है आपको। समझते रहो ध्यान से, आप एक एक पॉइंट को समझते रहो ध्यान से। हो गया ये, इसको आपको नंबर लाइन तक ला देना है। ये हुआ टच, इसको आपको ऐसे प्रोसीड करके आगे कट करना नंबर लाइन पर, डन। बस यही जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट मैं इसको पेन से लिख लेता हूं, आप पेंसिल से ही लिखना। ये जो है पॉइंट,
यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर के इस पॉइंट सी तक, इसको मैं सी कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं डी कर लेता हूँ। ओके, तो ये सी पॉइंट क्या है, यहाँ तक आपका रूट अंडर 4.7 पहुंचा। ओके, तो लिख लो देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या, रूट अंडर 4.7। ये समझ में आ गया? समझ में आया? तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 है, रिप्रेजेंट रूट अंडर 10.5 ऑन द नंबर लाइन। अब आपको 10.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रूट अंडर 10.5 को। चलिए समझते हैं कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा आगे तक लेना है। 10.5 कहाँ तक आएगा, देखो आप, 0 यहाँ पर है, ये पॉइंट 0 है, डन। एंड फिर 10.5, 10 ये रहा, 10.5 एग्जैक्टली यहीं पर, ये रहा 10.5, डन। तो ये 10.5 मिल गया, ये पॉइंट 0 है। ओके, इसको थोड़ा सा आगे करके एरो कर लेते हैं। अब क्या करना है आपको कि 1 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा और लेना है, राइट साइड में कट करना है। तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया। चलिए ये 1 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, इसका आप नेमिंग कर लो पहले। ये 0 है। ओके, इसको मैं ओ कर लेता हूँ पॉइंट को, ये ए एंड इसको बी। ओके, चलिए अब ओ बी का मीड पॉइंट पता करना है। ओके, कैसे पता करेंगे आपको समझ में आ ही गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में। चलिए इसका मीड पॉइंट पता कर लेते हैं। देख लो फिर से आप, आपको रिवाइज हो जाएगा फिर से। सबसे पहले क्या करना है, जब भी मीड पॉइंट पता करना हो किसी भी लाइन सेगमेंट का, तो आधा से ज्यादा आर्क ले लो, लगभग आधा यहाँ तक पहुंचेगा। ओके, आधा से ज्यादा ले लो आप, मोर देन हाफ। ऊपर कट करो, कट हो गया कट। नीचे भी कट कर लेते हैं, आप देख लो नीचे ये रहा। ओके, इसी पॉइंट से बी से ही नीचे भी कट कर लिए, तो बी से ऊपर नीचे कट हो गया। अब क्या करते हैं, ओ से कट करते हैं ऊपर नीचे, ओ से ऊपर कट कर लेते हैं। ओके, नीचे कट कर लेते हैं, डन। चलिए अब मिड पॉइंट मिल जाएगा, देखो ध्यान से आप। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो पूरा ज्वाइन नहीं करेंगे, लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, बस मिड पॉइंट को आपको कट करना है। और इसको ज्वाइन करें तो ये मिल जाएगा परपेंडिकुलर, बस आपको इसको कट कर लेना है। मिड पॉइंट मिल गया हमें। ओके, अब क्या करो, यहाँ से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। तो देखो सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लेंगे, आपको इस ओ पॉइंट को मेजर कर लेना है। टाइट भी है। चलिए अब यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया। चलिए ये 20 थोड़ा सा आगे निकल गया, कोई बात नहीं, हिलने के कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप थोड़ा सही से बनाना। चलिए हो गया सेमी सर्कल। अब क्या करना है आपको, इस ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिल्कुल सही आपने सोचा। चलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। इधर से ही कट कर लेते हैं, आप इधर से भी कट कर सकते हो यहाँ पर ज्वाइन करके। ओके, मैं इधर से ही कट करता हूँ क्योंकि इधर से क्लियर दिख रहा है। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, कोई नहीं, इसको मैं रब कर लेता हूँ, इरेज हो गया इतना। चलिए ये 60 मिल गया, फर्स्ट आर्क कट। सेकेंड आर्क देखो यहाँ पर आएगा ये 120। ओके, 120 को थोड़ा सा ऊपर तक लाते हैं, पीछे तक, यहाँ तक, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा 60 और 120 के बीच में। ये 60, ये 120, इसी के बीच में आपको ये बनेगा। ओके, 90 डिग्री। बस आपको ये 90 डिग्री को सेमी सर्कल में टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली 90 डिग्री है ये। चलिए इसको ऊपर सेमी सर्कल में टच करना है, ये हो गया टच। ये आपका मेन एम है। अब क्या करना है, पॉइंट ए पे रखना है कंपास को, इसको मेजर करना है जहां पर इंटरसेक्ट किया है पॉइंट। ओके, इंटरसेक्ट किया यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन करना है आपको, नंबर लाइन तक लाना है इसको, ऐसे। ये रहा, परफेक्ट, समझ में आ गया आपको। बहुत ही शानदार डायग्राम बना है ये, आप भी बनाओगे, आपसे भी बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनेगा। इसको आप आगे ऐसे कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एरो कर लो। ओके, इसका आप नेमिंग कर लो, इसको मैं सी कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं डी कर लेता हूँ। जहां जहां पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा लाइन या आर्क, उस पॉइंट का आप नाम जरूर दे देना। ओके, चलिए तो ये क्या हो गया बताओ आप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया बताओ आप, ये हो जाएगा रूट अंडर 10.7। ओके, इसका नेमिंग भी कर लो आप नीचे,
लिख लो ऐसे, AC इक्वल टू 10.7 रूट अंडर में। समझ में आ गया? चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश और SST का वीडियो मिलने वाला है सबसे पहले। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 है, रिप्रेजेंट रूट अंडर 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। अब आपको इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। समझते हैं इसको कॉपी में। चलिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया हो क्वेश्चन 5, 6 से। चलिए अब आपका रिवीजन होगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। हो गया लाइन ड्रॉ। चलिए अब क्या करना है, 7.28 मार्क करना है। तो 7.28 तो यानी ऑलमोस्ट ये 7.3 है ना। तो 7.3 ही मार्क कर लेते हैं। तो 7.3 इस पॉइंट पर आएगा। ओके, इसको मैं नंबर लाइन पर कट कर लेता हूँ। हो गया 7.3 या 28। ओके, अब यहाँ से क्या करो आप, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कट कर लो। तो मैं 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कट कर लेता हूँ। ये आपको कट करना है, ये 1 हो गया। चलिए डन। तो इसको आप 0 कर लो यहाँ पर। ये पॉइंट 0 है, थोड़ा सा पीछे करके और एरो कर दो। ओके डन। 0 से लेकर के यहाँ तक। तो इसका नेमिंग कर लो O, ये A, ये B। ओके चलिए, तो आपको क्या करना है, अब OB का मिड पॉइंट पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे लाइन को। तो सबसे पहले आधा से ज़्यादा लेंगे, कट करेंगे ऊपर, नीचे भी कट करेंगे। नीचे देख लो आप, नीचे कट हो गया। अब पॉइंट O से ऊपर भी कट करो और नीचे भी कट करो। ओके, अब इसको आप ज्वाइन करो। आपको सिर्फ मिड पॉइंट लेना है यहाँ पर, पूरा ज्वाइन नहीं करना क्योंकि जरूरी नहीं है। ओके, ये रहा मिड पॉइंट। डन। अब क्या करो, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, आप भी आगे आगे अब सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ। चलो आप यहाँ से पहले O पॉइंट को ज्वाइन कर लो या मेजर कर लो। हो गया मेजर। चलिए अब यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ ऊपर ड्रॉ करना है सेमी सर्कल। परफेक्ट हो गया। चलिए अब क्या करना है, अब आप बताओ क्या करना है। यहाँ पर अब पॉइंट A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, इसको थोड़ा सा और नीचे तक ले लेते हैं। ओके, हो गया इतना। फर्स्ट आर्क कट करते हैं 60। ओके, यहाँ से फिर 60 से आगे कट करेंगे तो कितना, 120। ओके, ये 120। अब आप क्या करो, इस 120 को थोड़ा सा पीछे तक ले लेते हैं। छोटा होने का नहीं, बार बार हट जा रहा है। ओके हो गया। अब क्या करो, अब यहाँ से कट करो, ये कटेगा 90 डिग्री। ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और सेमी सर्कल में भी टच करना है आपको, ये भी ध्यान रखना है एक ही बार में, बार बार आपको स्केल प्लेस ना करना पड़े। ओके हो गया, बस काम खत्म। अब क्या करना है आपको, इसको मेजर कर लेना है जहाँ पर ये सेमी सर्कल को कट किया है, इस पॉइंट को। हो गया परफेक्ट। अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन तक आपको ला देना है। दिख रहा है आपको, तो मैं जूम कर लेता हूँ। परफेक्ट हो गया। अब देखो, इसको ज्वाइन कर लेंगे, नंबर लाइन तक ला देंगे। बस यही है क्या, 7.2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसका मैं नाम C कर देता हूँ। तो ये C पॉइंट जो है AC है। ओके, ये AC क्या है बताओ आप, रूट अंडर 7.28। ओके, इसको आप ऐसे दिखा भी सकते हो, रूट अंडर 7.28। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब वेट क्यों कर रहे हो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर मैथ का NCERT RS अग्रवाल, न्यू NCERT न्यू RS अग्रवाल, इंग्लिश, साइंस और SST का वीडियो मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलते अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8 है, रिप्रेजेंट 1 प्लस रूट अंडर 9.5 ऑन द नंबर लाइन। अब इस नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब ये कैसे बनेगा समझते हैं कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, हमेशा की तरह तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। आपको थोड़ा सा राइट में ज़्यादा पकड़ के चलना है क्योंकि राइट में एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ना। चलिए यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ कर लिए, एक स्ट्रेट लाइन, डन। चलिए अब क्या करना है आपको, 9.5 जो रूट के अंडर में है उसी को आपको सिर्फ लेना है यहाँ पर। तो 9.5 यहाँ तक आएगा, ओके। और हमेशा आपको जीरो से ही मेजर करना है, तो ये जीरो है पॉइंट, ये जीरो, डन, ये जीरो, ओके। चलिए ये 9.1 सॉरी 9.5। अब क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेना है, तो 1 सेंटीमीटर और कट कर लेते हैं यहाँ 1 सेंटीमीटर, ओके। इसका मैं पॉइंट का नाम ए कर लेता हूँ, इसका मैं बी कर लेता हूँ, ओके। चलिए अब क्या करना है आपको, ओ बी का मिड पॉइंट पता करना है। बताओ कैसे करेंगे, बताओ बताओ। बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इसके लिए मोर देन हाफ लेंगे, ओके। ऊपर कट करेंगे एंड नीचे कट करेंगे, ओके। नीचे आपको दिख रहा है, चलो आपको समझ में तो आ ही रहा है कि नीचे ही कट होने वाला है, ओके। हो गया ऊपर नीचे कट। अब क्या करो, ओ से भी ऊपर नीचे कट कर लो, तो ऊपर कट कर लेते हैं, ये कट गया, नीचे भी कट कर लेते हैं, डन। चलिए अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं और मिड पॉइंट पता कर लेते हैं। ओके ये हो गया। चलिए ये रहा मिड पॉइंट, बस आपको सिर्फ मिड पॉइंट पता करना है, पूरा लाइन ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी पेचीदा सा क्वेश्चन बन रहा है ये, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका मेजर करेंगे ओ को एंड ज्वाइन कर देंगे पूरा ऐसे, ओके। परफेक्ट सेमी सर्कल बन गया। अब क्या करना है बताओ आप, ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलिए कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट कट कर लेते हैं 60 का, सेकेंड आर्क कट होगा 120 का, ओके। 120 का हो गया कट। यहाँ से थोड़ा सा पीछे तक कट करना पड़ेगा, ओके। हो गया, चलिए कोई नहीं, हो गया। अब ये मिल गया है आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ से कट कर लो 90 डिग्री। अब इसको आपको सेमी सर्कल पर भी टच करना है, टच करना है इसको ऊपर भी, तो ये सेमी सर्कल में टच हो गया। अब देखो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है परपेंडिकुलर का और सेमी सर्कल का। बस आपको ए से लेना है, यहाँ पर इसको मेजर करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट को हो गया मेजर। बस आपको इसको नंबर लाइन तक ला देना है, आगे नंबर लाइन तक। चलिए ये हो गया, क्या बताओ आप, 9.5, यानी कि ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ आप, 9.5 होगा। लेकिन आपको यहाँ पर 1 भी ऐड करना है, तो बस आप 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लो आगे, बस यही करना ही है इसमें, और कुछ आपको नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पर देख लो ये 1 सेंटीमीटर हो गया एक्स्ट्रा, तो बस आपको इसी डिस्टेंस को लिख देना है, यहाँ पर डी कर लो आप, ओके। तो ये पूरा कितना हो गया बताओ आप, यहाँ से यहाँ तक रूट अंडर 9.5, ओके। और पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एडी, एडी कितना हो जाएगा बताओ आप, कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 9.5, डन। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन डिफरेंट है। अब क्वेश्चन 9 है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके इस नंबर लाइन को इस नंबर को, डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है या रिप्रेजेंट करना है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, समझते हैं कॉपी में। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा नंबर। अब देखो आप, ये नंबर किस नंबर के बीच में आएगा या किस नेचुरल नंबर के बीच में आएगा, तो अब ध्यान दो, ये 3.765 है, तो ये 3 and 4 के बीच में आएगा ये 3 और 4 के बीच में। चलिए तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, ओके। चलिए अब इसके बीच में आपको डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो ये 3 है या 3.0 बोल सकते हो आप इसको, तो 3.1 लेंगे, 3.2 ऐसे करते करते 3.9 तक जाएंगे, ओके। चलिए तो यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं। आपको इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके।
कोशिश करना है कि आपको ये डिवीजन इक्वल दिखे। ये हो जाएगा 3.1, ऐसे लिख लेता हूँ कि ये टच ना करे, सटे नहीं। 3.2, ओके 3.2 है, ये 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9 एंड 4.0। ओके चलो अब बताओ ये नंबर किसके बीच में आएगा एग्जैक्ट। अब ये आएगा 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। इसको आप सर्कल कर लो, सर्कल कर लो। ओके ओके चलिए, तो ये रहा मैग्निफिकेशन। इसको आप यहाँ पर हैंडल लगा सकते हो या छोड़ भी सकते हो। ओके अब इसको आपको दिखाना है इस नंबर लाइन पर। चलिए इसको यहाँ दिखा लेते हैं। तो देखो 3.7 है, तो यहाँ पर 3.7 कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेंगे 3.8। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके परफेक्ट। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ऐसे करना है आपको, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना ही है। इसको आप ऐसे कर लो। ओके बस आप लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ से। डन। चलो अब ये कितना है 3.7 या 3.70, समझ में आ रहा है? तो अगला पॉइंट पहले डिवीजन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और 10। ओके तो ये कितना आ जाएगा 3.71, ये 3.72, ये 3.73, ये 3.74, ये 3.75, ये 3.76, ये 3.77, 3.78, ये 3.79 एंड ये 3.80। ओके चलो अब बताओ ये नंबर किसके बीच में आएगा। अब यहाँ पर ये आएगा 3.76 एंड 3.77 के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ आप, कि इस दोनों के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? देखो इसके बीच में आएगा, क्योंकि 3.76 आ गया, इसके और इसके बीच में आएगा। ओके तो इसको सर्कल कर लेते हैं। डन। अब इसको दिखाएंगे नंबर लाइन पर, नेक्स्ट वाले पर। अब ओके चलिए कर लेते हैं अब यहाँ पर ज्वाइन। पहले इसको मैच कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए इस पॉइंट को यहाँ पर एंड इसको यहाँ पर। ओके 2 लाइन हो गया। अब देखो यहाँ से आप 3.76 लिखेंगे यहाँ पर, 3.76 एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ आप, 3.77। ओके चलिए इसके बीच में डिवीजन कर लेते हैं। 10 डिवीजन रहेगा बिल्कुल। 4 5 6 7 8 और 9 इक्वल डिवीजन आ रहा है मेरा। आप भी कोशिश करना कि इक्वल ही बने आपसे। अब बताओ यहाँ पर 3.76 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ आप, बताओ क्या हो जाएगा। देखो ये 3.760 बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3.761 लेना है। ओके यहाँ पर कितना बताओ 3.762 लेना है। इसको आप 0 कर लेना अगर डाउट हो रहा हो आपको। तो ये कितना 3.763, ये कितना बताओ 3.764। ओके ये कितना 3.765, ये कितना 3.766, 3.767, ये कितना बताओ आप 3.768, ये 3.769। ओके डन हो गया। अब बताओ ये एग्जैक्ट नंबर कहाँ पर आएगा। अब 3.765 ये रहा। ओके यही तो है वो, बस आपको ये कर देना है और आपको छोड़ देना है। यही तो हो गया इसका आंसर। मजा आया आपको ये क्वेश्चन देख करके? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। चलिए पसंद आ रहा है वीडियो को तो लाइक कर लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.67 के ऊपर बार लगा हुआ है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज। यानी कि इस नंबर को, डेसिमल नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट रखना है। ओके कैसे बनेगा समझते हैं कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए ये नंबर है। अब देखो इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 4.6767, यानी जिसके ऊपर बार लगा होता है उसी को सिर्फ रिपीट करते हैं। तो 67 रिपीट कर दिए एंड आगे डॉट डॉट रहेगा। ओके अब देखो आपको यही 4 डेसिमल को रिप्रेजेंट करना है। आपने नोटिस किया होगा पिछले क्वेश्चन में
चलिए पिछला क्वेश्चन ये रहा, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये रहा। तो देखो इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 3 डिजिट था, तो मैंने यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ किया था, या आपने नोटिस किया था 3 लाइन, 1 2 और 3 लाइन। और यहाँ पर कितना है डेसिमल के बाद, देखो आप 4 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 4 लाइन बनाएंगे। बिल्कुल सही आपने गेस किया, तो 4 लाइन दिख रहा है, 4 लाइन। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका भी सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो ये कितना है 4.677। ओके बताओ किसके बीच में आएगा, ये 4 और 5 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर लेते हैं नेचुरल नंबर 4 एंड यहाँ लेते हैं 5। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 4.0 बोल सकते हैं इसको, 4 को, तो ये कितना हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। अब आपको समझ में आ गया तो आप बस देखते रहो, बस आपका रिवीजन हो रहा है और आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। ओके डन। अब बताओ किसके बीच में आएगा ये नंबर, बताओ किसके बीच में, 4.6 और 4.7 के बीच में आएगा। सर्कल कर ले इसको, चलिए सर्कल हो गया ये। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर लाइन से, ऐसे आपको इसे दिखा देना है। डन। एंड एक और यहाँ पर कर लेते हैं आप। ओके परफेक्ट। चलिए अब 4.6 यहाँ ले लेते हैं, 4.6 इसको 0 लगा सकते हैं एंड इसको 4.7। ओके ये कितना हो जाएगा बताओ, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, ये 4.68 एंड 4.69 एंड 4.70। डन। अब बताओ अब ये किसके बीच में आएगा यहाँ पर, अब धीरे धीरे हम पास पहुंच रहे हैं, मैग्नीफाइंग कर रहे हैं इसको। ओके तो ये आएगा 4.67, यहाँ दिख रहा है एग्जैक्टली, इसके और इसके बीच में आएगा 4.67 एंड 4.68 के बीच में आएगा। इसके बीच में आप मत जाना, ये छोटा हो जाएगा फिर ये इसके बीच में आएगा। डन। सर्कल करना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं लाइन। परफेक्ट। चलिए तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, इस नंबर को यहाँ पर 4.67 और इसको लिखते हैं यहाँ पर 4.68। डन। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं आप। परफेक्ट। चलिए अब बताओ, अब हो गया, ये 4.67 है तो इसको 4.670 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 4.671 से स्टार्ट होगा, 4.672, ये 4.673, ये 4.674, ये 4.675, ये 4.676। ओके ये 4.677, ये 4.678 और ये 4.679 और ये 0। ओके ये आ जाएगा 8 यहाँ पर। डन। चलिए तो बताओ अब कितना, बताओ कहाँ पर आएगा, अब ये कहाँ पर आएगा 4.677 किसके बीच में, अब 4.667 इसके और इसके बीच में आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा इसी के बीच में। सर्कल कर लेते हैं इसको एंड इसको फिर ज्वाइन करते हैं अब इस लाइन पर। ओके समझ में आ रहा है, अब आपको रिवाइज हो रहा होगा ये क्वेश्चन से। ज्वाइन हो गया ये एंड ये भी ज्वाइन। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके पास अभी समय है, लाइक कर लीजिए फट से। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा लेना या प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो। चलिए तो ये इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 676 और ये इसको यहाँ पर 4.677। डन। चलिए अब यहाँ पर क्या लेंगे, इसको 0 बोल सकते हैं बाद में 6 के बाद, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4.6761। ओके एंड आगे 4.6762, फिर 4.6763, 4.6764, 4.6765। ओके थोड़ा टेढ़ा मैं कर लेता हूँ, लिखने में नहीं बन रहा है। 4.6766, 4.6767 एंड 4.6768, 4.67
6 9 एंड ये 10। ओके, अब देख लो आप। अब बताओ ये एग्जैक्ट नंबर कहाँ पर आ रहा है? ये 6767 बोलो कहाँ पर आ रहा है, कहाँ दिखा आपको बताओ? ये रहा 4.6767। इसी को आप सर्कल कर लो। हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया। डन, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में।